अक्सर एक सवाल मन में आता है, क्या असली मोक्ष पाने के लिए हमें सब कुछ, अपना परिवार, अपनी दुनिया, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, या फिर असली मुक्ति हमारे सबसे बड़े कर्तव्यों को निभाने में ही छिपी है? आज की ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के बिल्कुल केंद्र में ले जाती है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से साधकों को, विचारकों को, हम सबको सोचने पर मजबूर करता रहा है। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर प्रजापति रुचि की इस असाधारण कहानी में उतरते हैं। तो मिलते हैं कहानी के नायक प्रजापति रुचि से, एक ऐसा इंसान जो ये मानते थे कि सच्ची आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सब कुछ त्याग देना ही पड़ता है। उन्होंने वैराग्य का सबसे कठिन रास्ता चुना, ये सोचकर कि यही और सिर्फ यही मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। रुचि का जीवन सच कहूं तो तपस्या की एक मिसाल था। उन्होंने घर परिवार का सुख छोड़ दिया, अग्निहोत्र जैसे जरूरी यज्ञ भी छोड़ दिए। सोचिए जरा, दिन में सिर्फ एक बार खाना और अकेले ही पूरी धरती पर घूमना। उनका एक ही लक्ष्य था, अहंकार और दुनिया के मोह से पूरी तरह आजाद हो जाना। रुचि की पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी सोच बस इसी एक विश्वास पर टिकी थी। उनके लिए परिवार, समाज, ये सारे रिश्ते नाते बस दुख और पाप की जड़ थे। लेकिन उनकी इस शांत एकांत दुनिया में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन जब रुचि अपनी तपस्या में पूरी तरह डूबे हुए थे, एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके विश्वासों की नींव को हिला कर रख दिया। और ये कोई सपना या कोई वहम नहीं था। उनके पितर, मतलब उनके पूर्वज, जिनकी अपनी मुक्ति रुचि के कर्मों से चिड़ी हुई थी, वो सचमुच उनके सामने आकर खड़े हो गए। और वो सिर्फ आशीर्वाद देने नहीं आए थे, वो एक बहुत जरूरी संदेश लेकर आए थे। जरा उस पल के बारे में सोचिए, जिस शादी को, जिस गृहस्थ जीवन को रुचि हर दुख की जड़ मानकर छोड़ आए थे, उनके पूर्वज उसी को ना अपनाने पर सवाल कर रहे थे। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये रुचि की पूरी जिंदगी, उनके हर फैसले पर एक सीधा हमला था। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही गहरे दार्शनिक संवाद में बदल जाती है। एक तरफ रुचि का वैराग्य था और दूसरी तरफ उनके पूर्वजों का कर्तव्य का बुलावा। और यही कहानी का असली टकराव सामने आता है। दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक तरफ रुचि का वैराग्य, जो कहता था कि सांसारिक रिश्ते बंधन हैं, इनसे पाप होता है। वहीं दूसरी तरफ उनके पूर्वजों का रास्ता, जिसके हिसाब से शादी और गृहस्थ जीवन एक पवित्र कर्तव्य था, देवताओं, ऋषियों और खुद पितरों की सेवा करने का एक तरीका। उनके पूर्वजों ने उन्हें समझाया कि देखो, हर इंसान इन 3 कर्जों के साथ पैदा होता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, और इन कर्जों को चुकाए बिना सच्ची मुक्ति मिल ही नहीं सकती। अपने वैराग्य में रुचि अनजाने में इन सभी कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे थे, और इससे न सिर्फ उनका बल्कि उनके पूर्वजों का भविष्य भी खतरे में था। लेकिन रुचि ने भी एक बहुत मजबूत तर्क सामने रखा। उन्होंने शास्त्रों का ही हवाला देते हुए कहा, शास्त्र तो खुद कर्म को अविद्या यानी अज्ञान का एक रूप कहते हैं। तो फिर आप लोग मुझे वापस उसी अंधेरे में क्यों धकेल रहे हैं जिससे मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूं? और उनके पूर्वजों का जवाब कमाल का था। उन्होंने इस बात से मना नहीं किया कि कर्म अविद्या है, लेकिन उन्होंने उसे एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, जैसे जहर का सही इस्तेमाल दवा बनकर जान बचा सकता है, ठीक वैसे ही अविद्या रूपी कर्म जब कर्तव्य की भावना से और फल की इच्छा के बिना किया जाए तो वो बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का रास्ता बन जाता है। ये बहस अब अपने चरम पर पहुंच रही थी। रुचि के पास कोई जवाब नहीं था और उनके पूर्वजों के पास समय खत्म हो रहा था। ये एक आखिरी दिल दहला देने वाली चेतावनी थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रुचि का फैसला सिर्फ उसका नहीं है, उस पर उनकी और आने वाली पीढ़ियों दोनों का भविष्य टिका है। अचानक रुचि का महान वैराग्य एक स्वार्थ से भरा काम जैसा लगने लगा, और बस इतना कहकर वो अदृश्य हो गए, ठीक वैसे जैसे हवा के एक झोंके से कोई दिया बुझ जाता है। रुचि अकेले रह गए, एक गहरे सन्नाटे में और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के बोझ के साथ। अब फैसला सिर्फ उनका था। पूर्वजों के जाने के बाद जो सन्नाटा छाया, उसने रुचि के मन में एक क्रांति ला दी। उनका पूरा नजरिया, उनकी पूरी सोच बदलने लगी थी। रुचि को यह एहसास हुआ कि सच्चा त्याग भाग जाने में नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने में है। उन्होंने शादी करने का फैसला किया, और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक खास स्तुति गाकर अपने पितरों को खुश किया, ये मानते हुए कि उनका दिखाया रास्ता ही सही था।
रुचि की ये व्यक्तिगत यात्रा हमें एक बहुत बड़े आध्यात्मिक सिद्धांत तक ले जाती है, जो इस कहानी का असली सार है। यही कर्म योग का सार है, मतलब वैराग्य और कर्तव्य के बीच का एक अद्भुत संतुलन। इसमें इंसान दुनिया में रहता है, अपने सारे कर्तव्य भी निभाता है, लेकिन खुद को उनके नतीजों से नहीं जोड़ता। कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वो धर्म है, फल पाने के लिए नहीं। भगवत गीता में भी तो यही ज्ञान दिया गया है कि जब कोई इंसान फल की इच्छा को छोड़ देता है तो वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन से आजाद रहता है। वो कर्म में शामिल होकर भी एक तरह से अकर्ता बना रहता है। और यही वो गहरा सच है जो प्रजापति रुचि ने सीखा। उन्होंने दुनिया को नहीं छोड़ा, उन्होंने दुनिया के अंदर अपने मैं को छोड़ दिया। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा, बल्कि काम के फल पर अपने अधिकार को छोड़ दिया। तो ये कहानी हमें इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा बलिदान क्या है? दुनिया को छोड़ देना या दुनिया में रहते हुए अपने अहंकार को छोड़ देना? शायद असली आजादी भागने में नहीं, बल्कि बिना किसी लगाव के अपने हर कर्तव्य को अपनाने में है।